वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड और बेसिक नेटवर्किंग के अंदर आपको वेलकम। नेटवर्किंग को समझने के लिए हम OSI लेयर्स को कवर कर रहे हैं और OSI की फ़िज़िकल लेयर्स को हमने इन डिटेल देखा है और आज ये उस सिलसिले की क्लास 9 है जिसमें हम OSI लेयर की लेयर 2 डाटा लिंक लेयर को देखेंगे। डाटा लिंक लेयर के ऊपर एक मशहूर प्रोटोकॉल है ईथरनेट प्रोटोकॉल। और लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना हो, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक नेटवर्क बनाना हो, शेयरिंग करानी हो, सर्वर लगाने हो, प्रिंटर शेयर करना हो, तो उसके लिए ईथरनेट की एक टेक्नोलॉजी होती है और उसके ऊपर ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है। ईथरनेट की टेक्नोलॉजी मोस्ट लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ होती है और इसकी बैंडविड्थ मैं इसकी डेफिनेशन पहले अपने लेक्चर में समझा चुका हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस के लिहाज से, नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिहाज से बैंडविड्थ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको स्पीड भी कह सकते हैं। जिस तरह कार की, गाड़ियों की, हवाई जहाज़ की स्पीड मैटर करती है, इसी तरीके से नेटवर्क की स्पीड भी परफॉर्मेंस के लिहाज से मैटर करती है। उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, नंबर ऑफ बिट पर सेकंड। तो जब ईथरनेट प्रोटोकॉल नया नया आया था तो उस वक्त इसकी 10 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड थी, फिर 100 होगी, फिर 1 GB, फिर 10 GB, फिर 40 GB और 100 GB और अभी लेटेस्ट 400 GB तक इसके ऊपर काम हो रहा है। इतनी हाई स्पीड नेटवर्क आप लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे NIC कार्ड, स्विचेस, राउटर्स सब इस ईथरनेट की पोर्ट को, केबल्स को और इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। ये डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर के दरमियान दोनों यूज़ होती है। इसकी दो IEEE के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 802.2, 802.3 स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड जो है वो LLC है। LLC से बनता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ये नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। और दूसरी है MAC जो फिज़िकल लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। NIC कार्ड ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। आजकल पहले 10, 15, 20 साल पहले हम इसको लगाते थे, इंस्टॉल करते थे, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। आजकल ये सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होता है। और राउटर के अंदर आप देख रहे हैं RJ45 की स्टैंडर्ड पोर्ट होती है। हमारी टेलीफोन लाइन RJ11 होती है, रजिस्टर्ड जैक 11। और ये जो लैन की केबल्स के लिए RJ45 होती है। और ये पोर्ट्स आप आसानी के साथ अपने लैपटॉप्स में सिस्टम के पीछे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि इसके साथ आप केबल को अटैच कर सकें। केबल का एक एंड इसके साथ अटैच होता है NIC कार्ड में और दूसरा एंड जो है वो अब डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो डिवाइस कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है उसको स्विच कहलाते हैं। एक से ज़्यादा पोर्ट्स होती हैं स्विच की। 4 पोर्ट का भी स्विच होता है, 8 पोर्ट का भी होता है, 24 पोर्ट का भी होता है, 48 पोर्ट का भी होता है स्विच, जिसके साथ हम अपनी डिवाइसेस को, अपने प्रिंटर्स को, तमाम सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं और इसके थ्रू हम सारी कम्युनिकेशंस कराते हैं। अच्छा, अब केबल्स जो है इसको मैं फिज़िकल लेयर में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी पिछली क्लास 7 और 8 में आप इसको देख सकते हैं। आज की क्लास केबल का दो एंड होते हैं। एक एंड को आप RJ45 की पोर्ट देखेंगे सिस्टम के पीछे, वहाँ पे अटैच करेंगे। और दूसरी अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने डक्ट बिछवाई हैं, फेस प्लेट बिछाई हैं, तो फेस प्लेट में एक तरफ फ़ोन का जैक होगा, एक तरफ ईथरनेट होगा। फ़ोन का जैक RJ11 होता है, ईथरनेट का RJ45 होता है। और इससे डक से होते हुए स्विच तक जहाँ पर है वहाँ ये टर्मिनेट हो जाती है। और वहाँ कहाँ टर्मिनेट होती है? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम पैच पैनल बिछाते हैं, वहाँ जाके टर्मिनेट हो जाती है। और पैच पैनल की एक केबल आती है जो पैच पैनल से लेकर स्विच में टर्मिनेट हो जाती है। व्यूज़ में ये देखें, ये सामने पैच पैनल के साथ टर्मिनेट हुई और वहाँ पे रैक के अंदर स्विचेस लगे होंगे और वहाँ तक उसके अंदर टर्मिनेट हो जाती है। कंप्यूटर के एक एंड लगाएंगे केबल में और एक एंड फेस प्लेट में लगाएंगे। फेस प्लेट में डक्ट से होते हुए बिछाते हुए हम पैच पैनल जहाँ पे आपका सर्वर्स है, सिस्टम्स हैं, जहाँ आपने स्विच लगाया हुआ है, जहाँ डिपार्टमेंट है, रूम है, वहाँ पर जाकर पैच पैनल केबल्स के साथ हम इसको स्विच के साथ अटैच कर देते हैं। ईथरनेट एक बेस्ट डिलीवरी प्रोटोकॉल कहलाया जाता है। नो गारंटी है इसकी नेटवर्क की, लेकिन इतना हाई स्पीड इंटरनेट हो चुका है कि कई 100 GB पर सेकंड है और आजकल तो बहुत ज़्यादा मैच्योर फास्ट हो चुका है, इसलिए ग्रांटेड ही है। लैन के अंदर, लैन वैसे भी हाई स्पीड होती है, इसके अंदर ग्रांटेड है कि आपकी हाई स्पीड नेटवर्किंग होगी। लाइक अ ट्रकिंग सर्विस, इट डजंट रियली नो केयर अबाउट व्हाट इट इज़ कैरिंग। इसे नहीं पता होता ये क्या कैरी करता है। और ये देखें, अगर दो PC को आपस में कनेक्ट करना हो तो बड़ा आसान है। क्रॉस ओवर केबल लें, एक एंड एक PC में लगाएं, दूसरा एंड दूसरे PC के NIC कार्ड में लगाएं, नेटवर्क बन जाता है। लेकिन एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंटर्स को, सर्वर्स को, अपने वाईफाई के साथ सिस्टम को चेक करना सकते हैं, तो स्विच आपको डिवाइस डाटा लिंक लेयर के ऊपर ज़रूरत होगी, रिकॉर्ड होगी। उसके साथ आप केबल्स के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। स्विच के अंदर दोनों केबल भी अटैच हो सकती है और वाईफाई भी अटैच हो सकता है। अब
LLC जो है वो नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है, कौन सा प्रोटोकॉल है नेटवर्क लेयर के ऊपर उसके साथ कम्युनिकेशन कराती है। और मैक जो है वो फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। NIC कार्ड के अंदर ये होता है। उसकी दो जिम्मेदारियां हैं, डाटा को इंसुलेट करना और जो भी मीडिया है, वायरलेस का है तो वायरलेस के ऊपर इंकोड करके डाटा भेज देना, अगर लैन का है तो लैन के ऊपर इंकोड करके भेज देना। अब ये फ्रेम मैं पहले भी क्लास 8 में भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें भी फिर डिस्कस कर लेते हैं। डाटा फिजिकल लेयर पे इन दी फॉर्म ऑफ बिट 0101 होता है और डाटा लिंक लेयर के ऊपर डाटा इन दी फॉर्म ऑफ फ्रेम्स होता है, प्रिम्बल होते हैं। ठीक है, कहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक फ्रेम तो नहीं जा रहा होगा, स्विच कई मिलियंस फ्रेम एक सेकंड में आगे फॉरवर्ड करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है उसका मैक एड्रेस, सोर्स एड्रेस जो भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, टाइप 2, ठीक है। और उसके अंदर डाटा जो 46 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक होता है। और फोर्थ में FCS या CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिससे आप उसका एरर चेक होता है फ्रेम का, फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है। अब मैक सब लेयर क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल है प्लेसमेंट और रिमूवल फ्रेम ऑन मीडिया, कि वायरलेस का मीडिया है उस पर कैसे फ्रेम डाटा सेंड करना है, फ्रेम कैसे सेंड करना है, या लैन के मीडिया पे कैसे करना है। पुनः कम्युनिकेट करती है फिजिकल लेयर से। इसमें एक प्रोटोकॉल चलता है जिसे हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं। अब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये, क्योंकि ईथरनेट एक शेयर मीडिया है, अगर दो सिस्टम सेम टाइम के ऊपर डाटा सेंड करेंगे तो आपस में टकराव हो सकता है। उस टकराव को रोकने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन यूज़ होता है। ये लिसन कर रहा होता है मीडिया को, अगर कहीं कोलिजन होता है तो जैम सिग्नल भेजता है, ठीक है। और अगर जैम सिग्नल जब रिसीव करते हैं सिस्टम तो कुछ देर के लिए वो रुक जाता है कि डाटा को ना भेजा जाए, ठीक है। अब वायरलेस मीडिया के अंदर क्या होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस होता है कि किसी किस्म का आपस में टकराव उसके अंदर ना हो, वायरलेस की सारी डिवाइसेस स्मूथली कम्युनिकेट कर सके। अच्छा, अब मैक एड्रेस कितना होता है, जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं उसके लिए एड्रेस का होना लाजमी है। जिस तरह हम पोस्ट ऑफिस में ख़त को भेजते हैं तो उसके लिए भी एड्रेस का होना लाजमी होता है। अब मुल्क से बाहर भेजें, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, स्ट्रीट का नाम, हाउस नंबर करेक्ट होता है। इसमें से कहीं भी एक हमने गलती कर दी तो हमारा ख़त चाहे कितना ही कीमती हो, कागज़ कितना ही कीमती हो, कंटेंट बहुत अच्छा ख़त लिखा हो, कितनी हाई स्पीड सर्विस ली हो, हमने फेडेक्स की, एडेक्स की या TCS कोई भी सर्विस ली हो, कभी भी हमारा ख़त डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकता। एड्रेस का यूनिक होना और करेक्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह डिजिटल कम्युनिकेशंस में एड्रेस बहुत अहमियत की हामिल है। ईथरनेट का जो एड्रेस है डाटा लिंक लेयर पे यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड, उसको मैक एड्रेस कहा जाता है। टोटल उसकी 48 बिट लेंथ होती है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होता है, जिसमें से 24 बिट ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर देती है और आगे 24 बिट ऑर्गेनाइजेशन अपने डिवाइसेस के लिए खुद यूज़ करता है, ठीक है। और कितनी आप 1 करोड़ डिवाइसेस को इकट्ठा कर दें, आईपैड, आईफोन, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स, जितनी भी डिवाइसेस को आप इकट्ठा कर दें, सबका यूनिक मैक एड्रेस होगा। ये कम्युनिकेशंस के लिए लाजमी है। और यूनिक ऐसे होगा कि 24 बिट ऑर्गेनाइजेशन को असाइन होगा और 24 बिट्स जो है वो आगे ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिवाइसेस को असाइन करेगी। अब ये कुछ डेसिमल सिस्टम्स होते हैं और कुछ बाइनरी सिस्टम होते हैं जिसमें 01 होता है और कुछ हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है। अब ये फ्रेम के अंदर डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जाएगा और सोर्स के अंदर सोर्स भेजने वाले का मैक एड्रेस जाएगा। अब यहाँ पे देख लें 4 सिस्टम है, H1, H2, H3, H4, इनके मैक एड्रेस लिखे हुए हैं। H1 का AA, H2 का BB, H3 का CC, H4 का DD। अब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जिसको भेजा जा रहा है CC, ये है H3 और सोर्स एड्रेस A, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये H1 है। और मेरी एक वीडियो है एडवांस IP स्कैनर, उससे हम अपने नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर का मैक एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से 1540 से 1500 बाइट का डाटा जाएगा। ईथरनेट 2 के फ्रेम में टाइप भी जाएगी उसके अंदर। अब आजकल 10 गीगाबिट तक भी ईथरनेट आ चुका है और 400 GB तक भी पहुंच है, इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है। 1979 में बॉब मैट कैफे ने डेवलप किया ईथरनेट को। 1980 में उसने 10 मेगाबिट पर सेकंड का लॉन्च किया ईथरनेट। 1985 में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन को लेकर आए और उसके बाद कंटिन्यूस के ऊपर काम होता रहा और आज तक काम हो रहा है और 400 GB तक पहुंच चुका है। ईथरनेट ही आजकल डोमिनेट टेक्नोलॉजी है और इसका पे लोड कम से कम 42 बाइट और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 बाइट का होता है।
अगर फ्रेम 64 बिट से कम हो तो ये स्विच के अंदर किसी किस्म का एरर आता है और इसको हम रंट कहते हैं, और अगर फ्रेम ज़्यादा हो तो उतने फ्रेम डिवाइड कर दिए जाते हैं। In 1999, AC standard extending maximum allow frame size to 1522 byte technology virtual networks VLAN present later in course। ठीक है, प्रिम्बल से हमें पता चलता है कहाँ से स्टार्ट है, टाइप की फीड्स पता चलती है, कौन सा प्रोटोकॉल जा रहा है, किस किस्म के प्रोटोकॉल का डाटा है, वॉइस ओवर आईपी का है, आईपी का है, डाटा का कौन सा प्रोटोकॉल है। फ्रेम चेक CRC जो है फ्रेम चेक्स है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि 10 की जगह A यूज़ होता है, 11 की जगह B, और 13 की जगह C, 14 की जगह E, 15 की जगह F। ठीक है, अगर आप अपने PC के अंदर CMD ओपन करें और वहाँ पे ipconfig/all की कमांड दें तो फिजिकल एड्रेस के अंदर आपका जैसे 0021CCBA44C4 नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैक एड्रेस होगा। ठीक है, ये मैंने CMD ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने कमांड दी है ipconfig/all। तो यहाँ पे ये मेरे सिस्टम का फिजिकल एड्रेस 54E750819BB नज़र आ रहा है। इस तरह आप अपने सिस्टम का, अपने स्मार्टफोन का, अपने डिवाइसेस का आप IP यूज़ कर सकते हैं। अब 3 टाइप के एड्रेस होते हैं। यूनिकास्ट मैक एड्रेस 1-to-1 कम्युनिकेशंस के लिए, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो स्विच के साथ कनेक्टेड है, उनका 1-1 और मोस्टली नेटवर्क के ऊपर, डाटा नेटवर्क पे यूनिकास्ट कम्युनिकेशंस हो रही होती है, यूनिकास्ट एड्रेस जो आ रहा होता है। उसके बाद ये पहला यूनिकास्ट मैक एड्रेस है जिसके अंदर भेजा जाता है। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सोर्स होस्ट स्विच के ऊपर जितने भी नेटवर्क के ऊपर मौजूद डिवाइसेस हैं उन सबको ब्रॉडकास्ट करे फ्रेम, उसको ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कहा जाता है, जो से आप पहचान सकते हैं कि सब जगह FF लिखा होगा। अगर आपको ऐसा फ्रेम मिलता है जिसमें एड्रेस मैक, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FF लिखा है तो ये समझ लें कि ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। और मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये शुरू होता है 01-00-5E से और मल्टीकास्ट किया जाता है, यानी एक सिस्टम पे जिस तरह इस डायग्राम में मौजूद है, एक 1 2 3 4 5 है और इसमें 3 कंप्यूटर्स के साथ, 2 के साथ या 4 के साथ कम्युनिकेशन हो तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाता है। तो 3 टाइप के एड्रेस हो गए, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ईथरनेट मैक एड्रेस NIC टू NIC कनेक्टिविटी, सेम नेटवर्क पे मैक एड्रेस जा रहा होता है और अगर नेटवर्क से बाहर होगा तो फिर वो उसके ऊपर काम होगा। अब स्विच जो डिवाइस है वो कैसे काम करती है, वो पहले उसके एक मैक टेबल होता है, लर्निंग स्टेज में होती है, जिसमें वो सोर्स मैक एड्रेस को लर्न करती है, उसको किस पोर्ट के साथ अटैच है, ठीक है, और बाकी सब पे फ्लड कर देती है। सब लोग जिसको भेजा जाता है वो रिसीव कर लेता है और बाकी उसको सब डिस्कार्ड कर देते हैं और ये उसके मैक टेबल के अंदर सोर्स मैक एड्रेस और उसका पोर्ट नज़र आती है। अगर आप कोई भी स्विच उठाएं, इसको हम आगे चल के स्विच को रिव्यू भी करेंगे तो देख लें उसके ऊपर येलो कलर का एक लेबल लगा होता है। पहली पोर्ट पे 1x, दूसरी पोर्ट 2x कहलाती है, 3x सो ऑन, 24 पोर्ट 24x कहलाती है। स्विच का एक टेबल होता है जिसको पोर्ट और मैक एड्रेस कहा जाता है। अब जो ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, देख लें पहले ने कम्युनिकेशंस की तो पोर्ट की जगह 1 आ गया, उसका मैक 000A उसके मैक टेबल में आ गया, ठीक है। उसके बाद सब कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, सबके मैक एड्रेस उनके पोर्ट एड्रेस आ जाएंगे और जब आगे ये सारा टेबल बन जाएगा तो ये फास्टली कम्युनिकेट करेगा। स्विच के अंदर जो है वो एसिक टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। इतने फास्ट स्विच हैं जो मिलियंस ऑफ फ्रेम एक सेकंड के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ईथरनेट एड्रेस लेयर 1 लिमिटेशन, लेयर 1 कैन नॉट कम्युनिकेट विद अपर लेयर लेवल लेयर। अब लेयर 1 की जो डिवाइस होती है वो अपर लेवल लेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लेकिन लेयर 2 की जो डिवाइस है स्विच LLC वो लेयर 3 के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। लेयर 1 कैन ओनली बाय डिस्क्राइब स्ट्रीम ऑफ बिट 010101 जा रहे होते हैं और लेयर 2 में फ्रेम जा रहे होते हैं। लेयर 1 कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कंप्यूटर को ऑन सेगमेंट में और लेयर 2 मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकता है लोकल सबनेट को। लेयर 1 जो है वो अनएबल होती है कंप्यूटर को ट्रांसफर बाइनरी डाटा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में, यानी इसमें लेयर 1 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट नहीं होता और इसके अंदर जो है हम यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लियर डिटेक्शन एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो ये थी ईथरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में रिव्यू और इंशाल्लाह इसको आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि ये क्लास 9 थी बेसिक कंप्यूटर की
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।